ताइवान का ताकतवर ड्रोन रिवॉल्वर 860। ताइवान का वो घातक ड्रोन जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया। और रूस की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो क्या अब यही ड्रोन चीन को चारों खाने चित करेगा? क्या ताइवान के ड्रोन से चीन में तबाही आएगी? क्योंकि इसी तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध अभी तक किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। यानी साफ है कि अगर ताइवान और चीन में युद्ध हुआ तो लंबा खींचना तय है, क्योंकि ताइवान के पास एक से एक हथियारों का जखीरा और उनमें से एक है ताइवान का हमलावर ड्रोन रिवॉल्वर 860। तो क्या है इस ड्रोन की खासियत जो इसे इतना असरदार बनाती है कि यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ किया? तो समझिए। ताइवानी रिवॉल्वर 860 का पेल लोड है 42 किलोग्राम, यानी 42 किलोग्राम गोला बारूद अपने साथ ले जा सकता है। मतलब एक बार में 60 मिलीमीटर के 8 मोर्टार कहीं भी ले जा सकता है। इस ड्रोन को 20 किलोमीटर की रेंज से ऑपरेट किया जा सकता है। ताइवान 860 ड्रोन को ताकतवर बनाते हैं उसके 4 विंग। ये 4 विंग इतने ताकतवर हैं कि कई मिनटों तक ड्रोन आसमान में उड़ान भर सकता है, अपने टारगेट को देखकर सटीक निशाना लगा सकता है। ये ड्रोन 1060 मिलीमीटर लंबा और 490 मिलीमीटर ऊंचा है, जो 20 से 40 मिनट तक हवा में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। मतलब साफ है कि चीन से युद्ध हुआ तो ये ताकतवर ड्रोन ताइवान की सेना को कहीं भी कभी भी घातक हथियार पहुंचा सकता है। साथ ही चीन की हर नापाक चाल की जानकारी भी ताइवान आर्मी को दे सकता है, जिससे चीन कमजोर ही नहीं लाचार हो जाएगा। ताइवान रिवॉल्वर 860 ड्रोन पोलैंड ने खरीदा, जिसे यूक्रेन को दिया गया। यूक्रेन की सेना रूस की सेना के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से चीन ताइवान पर अपनी आंखें तरेर रहा है, उससे यही लग रहा है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। और इस युद्ध में चीन को रूस का साथ तो ताइवान को अमेरिका का साथ मिला है। जाहिर है ये युद्ध बहुत बड़ा होगा और यूक्रेन के बाद ताइवान जंग का बड़ा मैदान होगा। लेकिन यूक्रेन और ताइवान के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जंग में नेटो देशों द्वारा भेजे गए हथियारों से लड़ रहा है, लेकिन ताइवान के पास अपने खुद के घातक हथियार और ड्रोन है, जिससे चीन को वो चित करने में पीछे नहीं रहेगा। ताइवान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जिनपिंग अपने सबसे खतरनाक जनरलों को लाने वाले हैं। ताइवान से संभावित युद्ध से ठीक पहले आखिर क्यों जिनपिंग अपने बड़े बड़े जनरलों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं? मैं इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद हूं। ताइवान की जनता का पूरा ध्यान इस वक्त चीन सरकार के हर कदम पर है और चीन की शी जिनपिंग सरकार पूरा फोकस कर रही है अपनी सेना पर। यहां तक की जानकारी तो ये आ रही है कि बहुत सारे जनरलों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो गई है। साथ ही रक्षा मंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिनपिंग के मन में आखिर क्या चल रहा है, इस बात से समझा जा सकता है कि चीन की आर्मी को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी कमेटी पर जिनपिंग अपने भरोसेमंद और वफादार लोगों को बैठाने जा रहे हैं। इन जनरलों की क्रूर चालें अब ताइवान पर कहर बरपाने जा रही हैं।
के रक्षा मंत्री की कुर्सी पर तो शी जिनपिंग की तलवार लटक ही रही है। इसके अलावा भी ताइवान स्ट्रेट को लेकर चीन की जबरदस्त प्लानिंग सामने आ रही है। ताइवान की चुप्पी और खामोशी अब उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि चीन ने ताइवान पर कब्जा करने का प्लान तैयार किया है, जिसमें सबसे पहला कदम है युद्ध अभ्यास। ड्रैगन क्यों बिना रुके ड्रिल कर रहा है, इसका पूरा खुलासा हम करने वाले हैं। चालीस साल पहले चीन की सरकार ने यह फैसला लिया था कि वो चाइनीज आर्मी को ऐसे खतरनाक हथियारों से लैस करेंगे कि दुश्मन उनका नाम सुनकर भी कांप जाए। इस फैसले के बाद चीन की आर्मी पर अरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन अब चीन की आर्मी की सबसे कठिन परीक्षा ताइवान लेने जा रहा है। और ताइवान से संभावित युद्ध के ठीक पहले शी जिनपिंग चाहते हैं कि वो चीन की आर्मी की सारी कमियों को दूर कर दें, ताकि चीन को अमेरिका से मुकाबले में हार का मुंह ना देखना पड़े। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ है कि शी जिनपिंग डरे हुए हैं और उनको अपनी चाइनीज आर्मी पर भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहली प्लानिंग ये की है, अपनी डिफेंस टीम से उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दें जो अब अयोग्य हो चुके हैं। इनके बदले में जिनपिंग बेहद क्रूर जनरलों को आगे लाने वाले हैं। दरअसल चीन की आर्मी पर बहुत बड़ा बोझ अमेरिका ने डाल दिया है। एक तरफ भारत की बेहद ताकतवर फौज के साथ हिमालय में चीन को संघर्ष करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उसे उइंगर मुसलमानों के विद्रोह को कुचलना पड़ रहा है। मंगोलिया के साथ भी चीन का सीमा विवाद रहा है और अब ताइवान ने चीन को जिस तरह आंखें दिखाई हैं, शी जिनपिंग बेहद चिंता में पड़ गए हैं। इसलिए वो ऐसे बेरहम जनरलों की तलाश में जुट गए हैं जो ताइवान पर कहर बनकर टूट सके। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। चीन के पास 21,85,000 सैनिक हैं। भारत के पास 14,55,000 सैनिक हैं। अमेरिका के पास 13,88,000 सैनिक हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 12,80,000 सैनिक हैं और रूस के पास करीब 10 लाख सैनिक हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी पावर का पूरा कंट्रोल शी जिनपिंग के पास है और यही बात जिनपिंग को चीन ही नहीं बल्कि दुनिया का बेहद ताकतवर लीडर बना देती है। चीन की आर्मी को कंट्रोल करता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। इसमें कुल 7 सदस्य हैं। टॉप पर हैं शी जिनपिंग, जो कि सीएमसी के चेयरमैन हैं। इसके बाद वाइस चेयरमैन एयरफोर्स जनरल शी किलियांग और वाइस चेयरमैन जनरल झांग यूशिया का नंबर है। फिर 4 सदस्य हैं, जनरल वी फेंग, जनरल ली जुओचिंग, एडमिरल मी हू, जनरल झांग शेंगमे। चीन की मुश्किल यह है कि उसकी सेना के ज्यादातर जो सुप्रीम कमेटी के मेंबर्स हैं वो रिटायरमेंट की एज को पार कर गए हैं। ऐसे में ताइवान विवाद को लेकर शी जिनपिंग को ऐसा लगता है कि तेज तर्रार जनरल्स की जरूरत है। शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गए हैं वी फेंग, जो कि चीन के रक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी उम्र 68 साल की हो चुकी है। अब शी जिनपिंग वी फेंग को चीन की आर्मी की सुप्रीम कमेटी सीएमसी से बाहर कर देना चाहते हैं और रक्षा मंत्री के पद से भी हटाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने फेंग की उम्र को बड़ा मुद्दा माना है। खुद शी जिनपिंग की उम्र 69 साल है।
लेकिन जिनपिंग एक तानाशाह हैं और वो जो नियम दूसरों पर लागू करते हैं वो कभी खुद पर लागू नहीं करते। अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए और शी जिनपिंग को खुश करने के लिए चीन के रक्षा मंत्री वी फेंग ने एक बयान भी दिया था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी प्रयास के खिलाफ लड़ने और कुचलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन इन विस्फोटक बयानों से जिनपिंग ने अपना फैसला नहीं बदला है। शी जिनपिंग अब सीएमसी में किसी ऐसे जनरल को सीधे शामिल करने की योजना पर काम कर रहे हैं जिसने ताइवान और चीन के तनाव के दौरान चीन की आर्मी के युद्धाभ्यास का नेतृत्व किया हो। अमेरिका और ताइवान के गठजोड़ को काउंटर करने के लिए चाइनीज आर्मी ने पूरे ताइवान स्ट्रेट में उपद्रव मचा रखा है। दरअसल चीन लगातार सैन्य अभ्यास इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ताइवान की सीमा के अंदर चीन के सैनिकों की मौजूदगी को एक सामान्य स्थिति में बदल देना चाहता है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि ताइवान की सीमा के अंदर चीन के एयरक्राफ्ट और चीन के युद्धपोत एक न्यू नॉर्मल स्थिति हो। चीन हर मायने में ताइवान से ज्यादा ताकतवर है और इस स्थिति का लाभ चीन की सेना उठाना चाहती है। 2 अगस्त को ताइवान की धरती पर नैन्सी पेलोसी उतरी और इसके बाद चीन ने 4 दिन लगातार सैन्य अभ्यास की घोषणा की थी। आधिकारिक रूप से सैन्य अभ्यास खत्म होने के बाद भी पीएलए के विमान ताइवान की समुद्री सीमा का उल्लंघन करते रहे। 10 अगस्त को चीन के लड़ाकू विमानों ने समुद्री सीमा पार की और 16 अगस्त को भी चीन के लड़ाकू विमानों ने समुद्री सीमा पार की। जबकि जुलाई के महीने में पीएलए के लड़ाकू विमानों ने सिर्फ एक बार ही ताइवान की समुद्री सीमा रेखा पार की थी। चीन की राष्ट्रवादी वेबसाइट guancha.cn के एक लेख के मुताबिक ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास अब एक नया न्यू नॉर्मल है। चीन अब यह तय कर सकता है कि भविष्य के सैन्य अभ्यास को वास्तविक युद्ध में बदल दिया जाएगा या नहीं। दरअसल चीन के लिए ताइवान अब अमेरिका को अपना गुस्सा दिखाने का एक माध्यम जैसा बन गया है और इस बात को ताइवान के एक्सपर्ट्स भी बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। An old saying, when 2 big elephants fights, the ant on the grass suffers. So Taiwan is just like this small ant on the grass when the 2 big elephants are fighting. So I'm not saying that Taiwan should distance itself from both Washington and from Beijing, but Taiwan should play a smarter way, to trying to garner more supports. अब ताइवान संकट चीन की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। ताइवान चीन के मुकाबले एक छोटा इलाका है। यही वजह है कि ताइवान संयम बरतने पर जोर दे रहा है। लेकिन अगर ताइवान का संयम टूट गया और ताइवान ने चीन के वार का जवाब एक भी पलटवार में दिया तो दुनिया में हालात बहुत बदतर होते देर नहीं लगेगी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने आज भी अमेरिका को धमकाते हुए ऐलान किया है कि चीन के 1 अरब से ज्यादा लोग दुश्मनों के खिलाफ एक दीवार है। 绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这么干，必将在14亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。 चीन सीधे खुद को अमेरिका से मुकाबले में रखता है, लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पूरी दुनिया में अमेरिका के 50 सैन्य अड्डे हैं, जबकि चीन के सिर्फ 4 सैन्य अड्डे हैं। यही बात बार बार शी जिनपिंग को काफी ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। इस वक्त दुनिया में चीन के 4 सैन्य अड्डे हैं, जिबूती, तजाकिस्तान, हम्बनटोटा और कंबोडिया में भी चीन ने अपना सबसे नया सैन्य अड्डा बना लिया है। ठीक इसी तरह अब चीन पाकिस्तान में अपना 5वां सैन्य अड्डा बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा चीन मेडागास्कर में भी अपना एक संभावित सैन्य अड्डा तैयार करना चाहता है, जिसके लिए ड्रैगन कूटनीतिक वार्ताएं शुरू कर रहा है।
इसी फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए ही शी जिनपिंग चीन की सर्वोच्च आर्मी कमेटी में बड़े बदलाव करने की प्लानिंग कर चुके हैं, ताकि चीन दुनिया को अपने सैन्य अड्डों के माध्यम से वैसे ही घेर सके जैसे अमेरिका ने अपने 50 सैन्य अड्डों के माध्यम से दुनिया को जकड़ रखा है। और इसी रास्ते पर अब चीन भी बढ़ चला है। Have observed a dynamic change in U.S.-Taiwan mainland China relations, where U.S.-mainland China relations turned sour, and of course, Beijing-Taipei relations have been in a stalemate. So I think regionally, we're going to see more unpredictability and more possible negative changes if such tensions among Taiwan, mainland China, US cannot be controlled in a reasonable and timely manner. युद्ध का सायरन बज गया है। ये ताइवान का एक बहुत ही अहम एयरबेस है और यहां जंग की तैयारी देखिए। सायरन बजते ही पूरा ग्राउंड स्टाफ अलर्ट हो गया। फाइटर पायलट तैयार था, वो फौरन अपने जहाज पर चढ़ गया। ये ताइवान का F-16 है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद ये जहाज फौरन अपने टारगेट को खत्म करने के लिए रवाना हो गया। रात भर फाइटर सॉर्टीज यानी लड़ाकू विमानों की उड़ानें जारी रही। ये ताइवान एयरफोर्स का अभ्यास है जो चीन से टेंशन शुरू होने के बाद लगातार जारी है। रात भर उड़ान भरने के बाद दिन में भी फाइटर्स की टेक ऑफ और लैंडिंग जारी रही। ये चीन को अलर्ट करने वाली खबर भी है। ये दिखाने की कोशिश है कि ताइवान उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार बैठा हुआ है। ये ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है। अमेरिका ने वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को बेचा है। इस लिहाज से ताइवान का इससे लैस होना बताता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान को बहुत ही मजबूत फाइटर जेट से लैस किया हुआ है। जब भी इस जहाज को चीन के फाइटर से आमना सामना होता है, चीन के लड़ाकू विमान इससे उलझना ठीक नहीं समझते और वापस लौट जाते हैं। I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range, we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. ताइवान के F-16 वाइपर के बारे में और जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने जहाज हैं, क्योंकि चीन के पास यही ताइवान का सबसे बेहतरीन डिफेंस है। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं, लेकिन डिमांड है कि उसे और ऐसे जहाज अमेरिका से दिए जाएं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है।
कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। मैं इस वक्त ताइवान में मौजूद हूं। ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है, लेकिन चीन उसे एक छोटा सा द्वीप समझता है। साइज के हिसाब से ताइवान की फाइटर शक्ति बहुत ज्यादा है, यानी कि वायुसेना की ताकत उसकी जबरदस्त है। हालांकि चीन से अगर मुकाबला होगा तो वो ज्यादा देर तक चीन के सामने अपनी एयरफोर्स के जरिए टिक नहीं पाएगा। एयरफोर्स की ताकत उसकी कभी भी घुटने टेक सकती है। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। दरअसल चीन की एयरफोर्स लगातार ताइवान के आसमान में घुसपैठ कर रही है। ऐसा कई हफ्तों से हो रहा है। अब तो चीन खुल्लम खुल्ला ऐसी हरकतें कर रहा है। ये चीन का जंग भड़काने वाला एक तरीका है, जिसमें वो धीरे धीरे अपने विरोधी पर दबाव डालता है। चीन डराता है, चीन धमकाता है। लेकिन क्या ताइवान को ऐसे खतरों से डरने की जरूरत है? क्या वाकई ताइवान चीन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? इसके लिए अब आपको F-16 वाइपर वेपन पैकेज दिखाते हैं, जो चीन के लिए सबसे बड़ा खौफ है। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसी ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं, ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा। और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है, उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। यानी ये ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है। क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वैम्प अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。 चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। अब आपको दिखाते हैं कि चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के F-16 किन मिसाइलों से लैस है। ये है F-16 की एमरम मिसाइल, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है। AIM-120 यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120, जैसा कि नाम है, एमरम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और यह अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार, जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए ताइवान के वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है।
ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। एम 9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है, चाहे एमरैम हो या फिर साइड विंडर। आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं देखना चाहेगा। सच तो यह है कि ताइवान चीन का अकेला मुकाबला कभी नहीं कर सकता है, और अगर आमने सामने का मुकाबला हो गया, इतनी कुव्वत तो ताइवान जरूर रखता है कि दुनिया के सामने चीन को शर्मिंदा कर दे। बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इनमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्राम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुप कर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी यह है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या इतने हथियार दे दिए जाएं कि वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन क्या ताइवान इतनी जल्दी इन सब के लिए तैयार है? क्या ताइवान ने अपनी स्ट्रैटेजी को इतना फुल प्रूफ बना लिया है? ताइवान को लेकर अगर जंग हुई तो बारूद का इस्तेमाल इतना ज्यादा होगा कि यूक्रेन से आ रही तस्वीरें भी मामूली नजर आएंगी। अमेरिका को भी इस जंग में उतरना होगा और फिर आसमान में जो आमना सामना होगा, उसमें एक तरफ अमेरिका का F-35 जेट होगा तो दूसरी तरफ चीन का J-20। ये दोनों 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो रेडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका ने F-35 को लेकर तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। जमीन से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन कैसे अंजाम दिए जाएं, इसे लेकर उसकी एयरफोर्स हवाई और ग्वाम द्वीप में लगातार इस स्टेल्थ जेट के साथ प्रैक्टिस कर रही है। वहीं चीन ने अपने स्टेल्थ जेट J-20 से ताइवान स्ट्रेट से लेकर जापान के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा है। ये चीन की कॉम्बैट एविएशन का सबसे उम्दा जहाज माना जाता है और चीन ने इसे पेट्रोलिंग में उतारकर सीधा अमेरिका के F-35 को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। 我们对于中共在不断的在台海周边海空域来进行一些挑衅性的举动，破坏区域的和平，我们要表达谴责。但是我们也必须要说，维持我们的战备训练的强度去确保以战备训练作为一个本务，这是我们军人的一个职责。所以中共现在所有采取的行动，正好提供了我们一个很好的一个练兵的机会。 ताइवान के पास सिर्फ F-16 ही नहीं बल्कि 2 और मजबूत फाइटर जेट हैं, जिससे चीन को जरूर डरना चाहिए, क्योंकि चीन की विशाल एयरफोर्स को जख्म देने के लिए ये जहाज भी ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ F-CK चिंग-4 लड़ाकू विमान भी है। ऐसे में उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। इन दोनों में मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर भी हमला कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। वहीं F-CK 30 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 350 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है।
अभी फिलहाल ताइवान में 24 घंटे का अलर्ट है। चीन के लगातार हो रही ड्रिल को लेकर दहशत का माहौल चीन पैदा करने में कामयाब हुआ है। एक तरफ ताइवान डरा हुआ है, अमेरिका परेशान है, जापान इस वक्त दहशत में है। क्या ऐसे वक्त में चीन को रोक पाना मुमकिन है? इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आगे आने वाले कुछ घंटे में क्या तस्वीर बदल सकती है। ताइवान की फाइटर प्लेन वाली तैयारी के बाद यहां की एयर डिफेंस वाली तेजी भी देखिए, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए इस पर भी दुनिया की नजर रहेगी। ये है ताइवान का स्काईबोट 3 एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक तरह से अमेरिका के MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नकल करके बनाया गया है। लेकिन खास बात है इसकी रेंज, जो MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा है। ताइवान का दावा है कि स्काईबोट 3 एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट यानी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है। 平日的话还是一样执行，依照上级直管命令去执行。那针对共军的话，我们确实负担比较重一点，但是在连长他们的带领之下，我们还是努力的完成任务。 इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए भी बाकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन के मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर चीन के जहाज स्काईबोट 3 एयर डिफेंस सिस्टम से बच भी गए तो उनके सामने ये एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी, जो 35 मिलीमीटर मोटे प्रोजेक्टाइल यानी गोले से 4000 मीटर ऊंचे उड़ रहे हवाई टारगेट को निशाना बनाएगी। ताइवान की फौज ऐसे हथियारों पर लगातार अपने हाथ आजमा रही है, ताकि वक्त पड़ने पर इनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए एशिया में अगले दिनों में जो कुछ होने वाला है, उसमें ये तस्वीरें बहुत अहमियत रखेंगी। ये पूरा मुकाबला अपनी पावर प्रोजेक्शन का है, जिसमें ना चीन पीछे रहना चाहता है, ना ही अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि उसके दोस्त ताइवान या फिर जापान के खिलाफ कोई आंख उठाकर भी देखे।